साधु जी, गुरु जी, हर हर। अरे राम राम। तुम्हारे साथ में है कोई? कहाँ है? घरवाली छोड़े आए तुम? पहले तो एक काम करो, इन्हें बैठा लो, इनकी घरवालियां बुला लो। आप यहां बैठ लो, घरवालियां लुबा ले आओ, जो उनके साथ में 7 भावनें पड़ी। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, दिव्य दरबार की। भैया बुलाओ, अगला नंबर बुलाओ, तब तक बैठ लो यहीं पर, यहां ऊपर बैठा लो। यहां कौन? हर 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 हर। आइए। ये किसका फोटो लाए? महाराष्ट्र के हो? कहाँ के हो? पुणे। पुणे में ही रहते हो? पुणे से नारायणगांव करके। नारायणगांव है पुणे के पास में। पहली बार आए हो दरबार में? दरबार में एक बार आया था गुरुजी। अच्छा अच्छा। बदलापुर में। बदलापुर तरफ। तो किसी को अपना प्रश्न या विषय तो नहीं बताया? किसी ने पूछा तो नहीं? अर्जी पहली बार लग रही है? हाँ, पहली बार। गुरुजी, मेरी माँ आपकी बहुत बड़ी भक्त है, मैंने आपसे दीक्षा भी ली थी। इनकी इच्छा तुम बहुत अच्छी पूरी कर रहे। पता है तुम्हारी अर्जी क्यों लगी? नहीं पता? आपकी माता जी के कारण आपकी अर्जी लगी, क्योंकि इनका शरीर नहीं है, पर तुम्हारी इच्छा थी कि हम अपनी माता जी को कथा सुनवाएं। उस भाव से तुम जो कथा के लिए बैठ रहे थे, इसी कारण तुम्हारी अर्जी लगी। बागेश्वर धाम की जय। गुरुजी, हमारे जिस एरिया है ना नारायणगांव, उधर कोई भी बागेश्वर धाम का कोई भक्त नहीं है। जितनी मेरी माता जी थी, वो सबको बालाजी के बारे में बता रही थी, सबको उनकी भजन गाने के लिए बोल रही थी। अभी सबको विश्वास हो जाएगा कि बालाजी सच में सबकी इच्छा पूरी करते हनुमान जी है। बहुत माइक से भी बोलना। हाँ। बोलो, क्या क्या प्रश्नों का उत्तर आप पाना चाहते हो? गुरुजी, सबसे पहले मेरी माँ आपकी बहुत बड़ी भक्त थी, उन्होंने आपसे दीक्षा ली थी, लेकिन सोमवार के दिन, इसी सोमवार के दिन उनका देहांत हो गया। उसी दिन मुझे बच्चा हो गया था, तो वो पोते के देखने के लिए रास्ते में से आ रही थी, तब उनका बीच में एक्सीडेंट हो गया और उनका देहांत हो गया। तो उसका मुझे बहुत बड़ा दुख है। एक ही दिन मुझे बच्चा हुआ, उसी दिन उनका देहांत हो गया। और मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि मैं आगे किस रास्ते पे चलूं और उनके आत्मा को शांति कैसे मिले, और मेरे परिवार के बारे में। और लास्ट एक ही प्रश्न है गुरु जी, कि आपको बड़ी उम्र लगे और दुनिया का हर आदमी बागेश्वर धाम का भक्त हो। जय श्री राम। बागेश्वर धाम की जय। बालाजी महाराज की, सन्यासी भगवान की। घर पर कृपा होगी। नकारात्मक शक्तियों के कारण काम में परेशानी बनी हुई है, जिससे कुछ भी रास्ता समझ नहीं आ रहा है। जीवन उज्जवल होगा। स्वयं का रोजगार डालने से आपका रास्ता खुलेगा। माँ तुम्हारी परम भक्तिनी थी, उन्हीं को कथा सुनाने के भाव से सूक्ष्म रूप से लेकर आए हैं। वो शांत तृप्त होंगी, चिंता ना करें, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। आपका स्वयं का रोजगार 8 माह के बाद खुलेगा। आशीर्वाद है। कोई ऊपरी बाधा तो नहीं आई है। बहुत मेरे उनके पोते का मुंह भी नहीं देख पाए। मतलब 11 बजे 10 बजे 48 घंटे में उनका जन्म हुआ बच्चे का, और साधारण दोपहर के टाइम मुझे कॉल आया, भाई का एक्सीडेंट हो गया, माँ चली गई। पूजा पाठ भी बहुत करती थी। बहुत पूजा पाठ तुम्हारे घर में देवी स्वरूप ही थी। कल की आरती आप मंच पे करना, ये चित्र रख करके करना। कल की कथा हम इनको विशेष रूप से सुनाएंगे।
सेवादार सुन ले कान खोलकर। कल इन्हें मंच पर बुलाना है, आरती में बुलाना है, हमारी आज्ञा है। कल आप माता जी के निमित्त में भागवत की हनुमान कथा की आरती करोगे, ठीक है। बाकी व्यापार के लिए हमने अर्जी लगा दी और खूब परिवार ठीक रहे। कोई विशेष नकारात्मक नहीं, पर थोड़ा नकारात्मक तो है, नेगेटिविटी है बुद्धि, वो हम उपाय करवा देंगे। कवच आपको दे देंगे, वो कल बनेगा तो कल ही कवच दे देंगे। खुश रहो, पूरा परिवार खुश रहे। बाकी माता जी के शरीर शांति में कोई भी तंत्र मंत्र का कारण नहीं आया, देव योग था, देव योग के कारण ये हुआ है। तो आप अपने मन में खिन्नता मत रखो, इनको शांति मिले, भगवत प्राप्ति मिले, भगवान के चरण मिले और आपके पूरे परिवार पर इनकी कृपा बनी रहे। और कल की कथा की आरती इनके लिए आप स्वयं करो, हमारी आज्ञा है। अभी बनाए रखना है, स्वयं का रोजगार चालू करना है, शॉप खोलना है, 2027 में खोलना है, 7वें महीना यानी जुलाई के बाद खोलना है। तब तक तैयारी करना है, तब तक जो आपको महीना मिल रहा है उससे पैसा एकत्रित अभी आपको करना है। इसके बाद में स्वयं के व्यापार पर जाना है। तो जो आपका गरीबों की सेवा करने का सपना है वो व्यापार से पूरा होगा। खुश रहो, कोई संदेह, बात पूरी समझ आई? मेरे बेटे खुश रहो, मेरे भगवान जय जय कर दे, हनुमान जी जय जय कर दे। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।